नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूँ आज। और सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आज कुछ योग और योगाभ्यास के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने का मेरा आपके साथ लक्ष्य है। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, जो भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं और आप लोगों ने उन्हें देखा है, सराहा है और अपना फीडबैक दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट बात करने से पहले हम लोग इस चीज़ में जाएं कि योग हमारे लिए क्या कर सकता है, योगाभ्यास हमारे लिए क्या कर सकता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने या फिर हम लोगों ने सब ने मिल के डिसाइड किया कि 21 जून को एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह सेलिब्रेट किया जाए। इट इज़ क्वाइट वेरी गुड एंड वेरी सेंसिबल डिसीजन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो मैंने बार बार अपनी वीडियोस में एक बात बोलता हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है कि मैं उन चीज़ों को अपनी सोसाइटी में, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और हर कोई उस इंसान के साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे उस अनुभव का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूं वो अपने अनुभव के आधार पर, जो भी चीज़ें आपको कह रहा हूं मैंने सबसे पहले अपने आप में इम्प्लीमेंट की, उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं और उसका मुझे बेनिफिट हुआ है। तो मैंने कहा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, जिस चीज़ से मुझे बेनिफिट हुआ है, इट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी फ्रॉम माई एंड, कि जिस चीज़ से मुझे बेनिफिट हुआ है मैं औरों को भी वो बताऊं। तो मैं आपको, आज तक आपने बहुत सारे योगा टीचर्स, योग तो आप योग कह लें या योगाभ्यास कह लें, इन चीज़ों को आप किसी भी ट्रेंड गुरु के या ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के या ट्रेंड साइकेटेरिस्ट के संपर्क में आके या उनसे मेंटरशिप लेके इसको सीख सकते हैं। बट मैं कुछ अलग तरीके से इसको, कुछ अलग एस्पेक्ट इसका आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम लोग तभी कुछ करते हैं जब हमें कुछ उसका बेनिफिट नज़र आता है। सीधे मायने में ये कह लेना कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर योग करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, शायद आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी इतना ही कहने मात्र से। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स इसके बताना चाहता हूं। जब आप बेनिफिट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस वीडियो को आगे भी देखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज डोंट पुट योर फोन डाउन फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सबसे पहली बात तो ये बात करते हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बोला था कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये हमारे जीवन के नॉर्मली आप लक्ष्य हैं कह सकते हैं। हम जीवन में यही चाहते हैं और उसको करने के लिए हम बहुत सारे मीन्स को यूज करते हैं। वो एक्सटर्नल चीजें होती हैं जिनके माध्यम से मैं इन चीज़ों को अटेन करने की कोशिश करते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं योग और योगाभ्यास सबसे पहले आप क्या दे सकता है। आपको अपने रिश्ते ठीक करने, आपको अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी है, आपको अपने कामों को मैनेज करना सीखना है, आपको फोकस्ड होना है। आप ये चाहते हैं जिस काम को आप करें उस काम
में आपका जो परफॉर्मेंस हो, आपके पोटेंशियल का 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन आप मैक्सिमम पोटेंशियल अपना इस्तेमाल कर सकें, ये योगाभ्यास और योग आपको देगा। इसके अलावा जो मैंने कहा, इसके बाद का स्टेजेस, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, कौन इस दुनिया में इन चीज़ों को नहीं चाहता? अगर नहीं चाहता तो इतने उपाय क्यों करता? जो हमने आज, अगर आप देखते हैं, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है। मैंने एक गज़ल की एक लाइन मुझे याद आती है, कितने सामान कर लिए, कितने सामान कर लिए पैदा इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए, चैन मिल जाए दो घड़ी के लिए, चैन मिल जाए दो घड़ी के लिए, कितने सामान पैदा कर लिए इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए। किसके लिए किए? खुशी के लिए। तो ये खुशी, ये शांति, वो कार्यकुशलता, वो सफलता, वो प्रोस्पेरिटी, वो हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हम सोचते हैं बड़ी चीजें करने से मिलेंगी। अगर मैं IIT कर लूं, मैं IAS कर लूं, मैं PCS कर लूं, बहुत कुछ करूं, करना चाहिए, लोग कर रहे हैं। और अगर आप उस फील्ड के में जाना चाहते हैं, आप जाइए, बट वहां भी कार्यकुशलता, एक बहुत बढ़िया कार्यकुशल DM होता है, एक कम कार्यकुशल होता है, एक बहुत कार्यकुशल लीडर होता है, एक कम कार्यकुशल होता है, एक लीडर को लोग सुनते हैं, एक को नहीं सुनते, तो वहां भी डिफरेंशिएशन है। ये कहां से आता है? बेसिक पे जाएंगे तो सबसे बेसिक, हम अपने जीवन में अगर अपनी छोटी छोटी चीजों को बदल लें तो हम जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। बजाय इसके हम कोशिश करें बड़ी चीजों को बदलने की, तो शायद हम इतने सफल न हो पाए। जीवन में छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दिखने को योगाभ्यास छोटी चीज है, लेकिन आपको ये जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। दो, आपने सुनी भी होगी, दो लकड़हारे थे, पेड़ काटते थे, लकड़ियां काटते थे, मार्केट में जाते थे, बेचते थे और पैसा कमाते थे। उनमें से एक लकड़हारा था, वो सुबह से शाम तक बहुत सारी लकड़ियां काट लिया करता था, बहुत बारी वो बेचता था और अच्छा पैसा बना के शाम को घर आता था। एक दूसरा लकड़हारा उसी तरफ था, जो उतनी ही मेहनत करता था, पूरे दिन वो भी काम करता था, लेकिन वो पैसे कम बनाता था। एक दिन उसका मन किया कि मैं उस लकड़हारे से पूछूं जो ज्यादा पैसे बना रहा है, ज्यादा सफल हो रहा है उसी काम में, कि वो क्या करता है, क्या शेड्यूल है उसका। तो उसने पूछा, भैया आप क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं तो बता दूंगा आपको क्या करता हूं ज्यादा पैसा बनाने के लिए या ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते हो? उसने कहा, बस सुबह नाश्ता करता हूं, अपनी कुल्हाड़ी लेता हूं, जंगल में जाता हूं, दिन भर मेहनत करता हूं, दिन भर लकड़ियां काटता हूं, शाम को मार्केट में जाता हूं, बेचता हूं, और बहुत कम लकड़ियां इकट्ठा हो पाती हैं, लेकिन तुम्हारी तो बहुत ज्यादा हो जाती, मेरी नहीं हो पाती। तो अब आप बताइए, आप क्या करते हैं? क्यों आप मुझसे ज्यादा कार्यकुशल हैं, मुझसे ज्यादा लकड़ियां काट पाते हैं? तो उसने कहा, एक डिफरेंस है आप में और मुझ में। मैं सुबह नाश्ता टाइम पे करता हूं, आप भी करते हो। मैं हर काम समय पे करता हूं, मैं दिन में लंच भी करता हूं, मैं बीच में आराम भी करता हूं, और फिर भी मैं आपसे ज्यादा आउटपुट दे पा रहा हूं। रीजन ये है कि मैं बीच में क्या करता हूं, आप एक काम नहीं करते हो। मैं बीच में क्या करता हूं, लकड़ियां काटने के बाद जब मैं 2 गट्ठा लकड़ियां काट लेता हूं, तो फिर मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता हूं, क्योंकि ज्यादा लकड़ियां काटने से उस कुल्हाड़ी का एज जो होता है, उसका जो काटने वाला उसका जगह है, एज है, शार्प नहीं रह पाता, उसमें दांते खराब हो जाते हैं। तो मैं उसको शार्प करता हूं, पत्थर में घिस के या जो भी मेरे पास मीन्स है। तो मैं बार बार ये प्रोसेस करता हूं बीच बीच में, जिससे मेरा कुल्हाड़ी फिर शार्पन हो जाता है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है और मैं ज्यादा लकड़ियां काट पाता हूं। यही दोस्तों आपके साथ और हमारे साथ भी जीवन में होता है। कुछ लोग उसी समय में बहुत अच्छी कार्यकुशलता ला पाते हैं, कुछ लोग उसी समय उतनी कार्यकुशलता नहीं ला पाते। रीजन बीइंग, कुछ बेसिक काम है
हम अपने आप को शार्पन नहीं करते हैं, हम अपने टूल्स को शार्प नहीं करते हैं। वो टूल्स आपका ब्रेन हो सकता है, सबसे बड़ा टूल तो यही है। आपका मन हो सकता है, जहां से आपको विचार उत्पन्न होते हैं। आपकी सोल, आपकी आत्मा हो सकती है। तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? अगला जो बात है योग और योगाभ्यास की बात करूंगा, वो एकदम समझ में आएगा आपको अगर आप ये समझ जाएंगे। तो योग आपके लिए, योगाभ्यास आपके लिए यही काम करता है जिसको हम इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को आगे देखने से पहले अपने आप से वादा करिए कि आप हर रोज अपने आप को कहीं ना कहीं से मैनेज करके 1 घंटा देंगे। इट विल शार्पन यू, इट विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। उसमें क्या करेंगे 1 घंटे में? हम यही करेंगे, अपने आप को शार्प करेंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसलिए मैं योग और योगाभ्यास से इस काम को कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है आपको बताता हूं। क्योंकि लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। योगाभ्यास तो आप किसी भी गुरु से सीख लोगे। बहुत सारे गुरु हैं जो आपको योगा सिखा सकते हैं, जो आपको एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, आपको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रीजन क्लियर नहीं होगा, आपको लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, आपको उससे बेनिफिट क्या लेने क्लियर नहीं होगा, तो आप नहीं करेंगे। क्योंकि आप बहुत सुनते हैं, कितने लोग मानते हैं, हर कोई कहता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बेनिफिट को या तो अनुभव नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, या बेनिफिट को जानते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें कहने से पहले बेनिफिट्स बता रहा हूं, जिससे कि आपको इसको करने का मन करे। एक बच्चे से भी अगर आप कोई चीज कराना चाहते हैं तो आपको पहले उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसको बताना होता है इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। और बेनिफिट के लिए इस दुनिया में हर इंसान की फितरत है, वो काम करता है, और आप भी करेंगे। अपने बॉस से आप रिश्ते सुधार सकते हैं, अपने कलीग से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, घर में आप रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप अच्छा कर सकते हैं। ये सब होगा इससे। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, योगाभ्यास और योग। जो मैं समझ पाया हूं, योगाभ्यास में हम लोग कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। वो क्या होता है उससे हम अपने शरीर का रखरखाव करते हैं। वी कनेक्ट टू आवर बॉडी। और योग थोड़ा सा अगला स्टेज है। ये समझ सकते हैं योगाभ्यास का जो अंतिम पड़ाव का आप कह सकते हैं, या फाइनल स्टेज कह सकते हैं, वो योग है। योग का मतलब अगर इस वर्ड पे जाए तो जोड़ है, कनेक्ट है, कनेक्शन है। तो कनेक्ट विद व्हाट? जोड़ किसके साथ? जोड़ मतलब एडिशन किसके साथ? सबसे पहले कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को हम जानते नहीं हैं। अब एक चीज बताइए, योगाभ्यास क्यों जरूरी है? अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो कहते हैं ओनली ए हेल्दी बॉडी कंटेन ए हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। बॉडी हमारी हेल्दी नहीं है तो माइंड भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले इसलिए योगाभ्यास की बात आती है। तो योगाभ्यास में हम कनेक्ट करते हैं बॉडी के साथ, और योग में कनेक्ट करते हैं गॉड के साथ और अपने इनर सेल्फ के साथ। तो योगाभ्यास में आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट उसका पर्पस क्या पता है आपको? अपने शरीर को टाइम देना, अपने शरीर के साथ कनेक्ट होना। अगर मुझे अपने शरीर के साथ कनेक्ट होना नहीं आता है तो मैं उस पावर के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकता जो इस शरीर को चला रहा है। फिर मैं उसके साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकता जो उस पावर को चला रहा है जो इस शरीर को चला रही है। यू कैन से गॉड, परमात्मा। तो कनेक्शन आप बनाना सीखें, कनेक्ट। तो योगाभ्यास से आपका बॉडी हेल्दी बनेगा, उसके बाद ही आप योग कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं गॉड के साथ। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मॉर्निंग आवर्स में आप सबसे पहले तो अपना शेड्यूल को ठीक करिए। छोटी छोटी चीजें जीवन में करके ही आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। छोटी चीजें क्या हो सकती हैं? आपको अनुशासित होना होगा, आपको डिसिप्लिन होना होगा। डिसिप्लिन का मतलब यह है
किसी काम को करने का एक सेट पैटर्न और रेगुलर उसको फॉलो करना। हम पैटर्न तो बहुत बनाते हैं, हम बहुत सारी चीजें जीवन में, हम हर साल न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन पूरे साल भर कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब दूसरी बात आपको एक चीज बताऊं, जब आप योगाभ्यास किसी से सीखेंगे, टीवी में देख के आप सीख सकते हैं, आप किसी गुरु से सीख सकते हैं, बहुत कुछ मीन्स हैं आज को, उसके पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप उसको सीखें तो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में लाएं, उसको रोज करें। मैं यहाँ आपको योगा सिखाने, योग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जो भी आप करोगे वो 21 जून को नहीं करोगे, यू विल मेक इट अ हैबिट, और इसको आप आज के बाद अपने जीवन की प्लानिंग में शामिल करेंगे, इसको इंक्लूड करिए अपने रूटीन में। अदरवाइज जो आप पा रहे थे वही पाएंगे, जो आपको मिल रहा था वही मिलेगा, वैसा ही हेल्थ मिलेगा, वैसा ही वेल्थ मिलेगा, वैसे ही आप लाइफ में रहेंगे। तो आप रेगुलर, आज के बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। 1 घंटा में से आधा घंटा अपनी बॉडी को दीजिए और अगला आधा घंटा अपने सोल को, अपने माइंड पावर को बढ़ाने में उसमें दीजिए। योगाभ्यास हो गया। अब कनेक्ट कैसे करेंगे आप? कनेक्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी आप योगाभ्यास करके फ्री हो जाते हैं, आप प्राणायाम कर लेते हैं, आप कुछ आसन कर लेते हैं, उसके बाद आप बैठते हैं, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थॉट्स। आपने बस इतना ही सोचना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लीजिए। उसके बाद फोकस करिए, अपने पैरों से शुरू करिए, अपने शिखर तक फोकस करिए, और माइन्यूटली आपने 3 ब्रीथ लिया, इनहेल एक्सहेल किया। सबसे पहले आपने पैर के अंगूठे पे ध्यान दिया, धीरे धीरे आप ऊपर बढ़े, लेग, नीज, थाइज, योर वेस्ट, योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन, योर kidneys, your endocrine system like pancreas and your liver, then your heart, your lungs, then come to face. Then just focus your thoughts on your forehead. Just see what is going inside you. Introspect yourself. आपके अंदर क्या चल रहा है उसे देखने का प्रयास करें, और एक कोशिश आपको करनी है, जो विचार चल रहे हैं किसी थॉट पे रुकना नहीं है। थोड़ी देर के लिए थॉट देखे क्या चल रहा है, उस थॉट को धीरे धीरे एक कोशिश करिए, जिसको आप मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, और उस दरमियान शुरुआत में आप उसको थैंक्स करिए उन चीजों के लिए जो आपको मिली हैं इस दुनिया में। फोकस उन चीजों पे नहीं करिए जो आपकी खराब हैं, फोकस उन चीजों पर करिए जो आपके पास अच्छी है। खराब तो बहुत सारी चीजें हैं, और खराब होगा। आपके पैर ठीक काम कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करिए। आपके हाथ सही काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करिए। आप मुंह से बोल पा रहे हैं, आप गले से निगल पा रहे हैं, आपका लीवर सही काम कर रहा है, आपकी आंखें ठीक तरीके से देख पा रही हैं, आप कानों से सुन पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप अपना काम कर पा रहे हैं। तो फोकस ऑन योर थॉट्स। 5 मिनट ये थॉट के ऊपर फोकस करने के बाद आपने कोशिश ये करनी, कम से कम थॉट आए आपके दिमाग में। डोंट सप्रेस योर थॉट्स, क्योंकि थॉट्स को दबाना तरीका नहीं है। एक थॉट पर रुकना नहीं है, थॉट आएगा जाने दीजिए, दूसरा थॉट आएगा। ऐसा ही करना है आपको। जैसे अगर आप किसी रोड के किनारे बैठे हो और आपके सामने ट्रैफिक चल रहा हो, क्या आप हर कार को देखते हैं फिर उस कार को देखते हुए आगे तक ऐसे देखते रह जाते हैं? नहीं, यू जस्ट फोकस। सामने एक कार आई, निकली, दूसरी कार आई, निकली, आप हर कार के पीछे नहीं भागते। ऐसे ही आपको हर दिमाग में भी आपका ट्रैफिक चलेगा, हर थॉट के पीछे आपको नहीं भागना। थॉट आया, बुरा आया, लेट इट पास, अच्छा आया, लेट इट पास। किसी के बारे में बुरा विचार आएगा, आ सकता है, पास इट। डोंट फोकस ऑन दैट, वहां पर रुकना नहीं है। फिर देखिए दूसरा कौन सा आ रहा है, ओके 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 से मन मनी कहिए ओके ओके। उसके बाद आप बात करिए अपने आप से, चेक करिए कि मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। उसके बारे में आगे मैं एक वीडियो फिर डालने वाला हूं बाद में, उसको पर्पस ऑफ लाइफ बोलते हैं, और यूजर मैनुअल फॉर लाइफ में डालने वाला हूं अगला वीडियो अपना।
तो उसमें उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपका ये शुरुआती पॉइंट है जहां पे आप रेगुलर अपना बॉडी एक्सरसाइज करिए और रेगुलर आधा घंटा बैठ के अपने थॉट पे काम करिए। थॉट को सप्रेस नहीं करिए, बस सोचिए। अच्छा विचार आ रहा है, ठीक है, उसको भी मत रुकिए, उस पर भी मत रुकिए। बुरा आ रहा है तब भी नहीं रुकिए, बस विचारों को। और अगर आप बहुत बुरा विचार आ रहा है, बहुत आप अलग तरीके से जा रहे हैं, तो जस्ट रिप्लेस इट। आपको बीमारी का विचार आ रहा है तो स्वास्थ्य का विचार उसको रिप्लेस करके ले जाइए। तो रिप्लेस इट, ये रिप्लेसमेंट का है, रिप्लेस करिए। जब धीरे धीरे आप रिप्लेस करना सीखेंगे तो अपने थॉट्स की स्पीड को कम करना आप सीखेंगे। इसके लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस और है। आप जब भी अपने लोगों के साथ बात करें, सार्वजनिक जीवन में बात करें, तो चीजों को तेजी से रिएक्ट नहीं करें। कोई कुछ बोलता है आपसे, रुकने के बाद, थोड़ी देर पॉज लेने के बाद उसकी बात का जवाब दें। इस प्रैक्टिस से भी आपका एक होगा, थॉट पे कंट्रोल आएगा। क्योंकि हम जवाब क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि इतनी तेजी से थॉट आ रहा है। किसी ने मुझसे कुछ कहा, मैं उसका जवाब देने के लिए इतना उद्वेलित हूं, इतना जल्दबाजी मुझे है कि उसके बोलने से पहले मैं बोलना चाहता हूं। इसका मतलब मेरे थॉट बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो हमारा स्पीड ऑफ थॉट हमें कम करना है। इससे आपके, ये एक बेसिक स्टेप है, एक फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएगा। जो मैंने कहा था, सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी चीजें आप फील करना शुरू करोगे एक लिमिट के बाद, एक स्टेज के बाद। लेकिन ये बेसिक स्टेप है, बेसिक बता रहा हूं आपको। ये बेनिफिट होंगे आपको 1 महीने करने के बाद, 15 दिन करने के बाद। लेकिन अगर आपने 15 दिन किया ही नहीं तो बेनिफिट भी नहीं होना। तो बॉडी एक्सरसाइज हाफ एन आवर, उसके बाद फोकस ऑन योर थॉट्स, देन टॉक टू योर सेल्फ। मैं किस लिए दुनिया में आया हूं और मुझे चला कौन रहा है? हु इज ड्राइविंग मी? जो मुझे चला रहा है वो कौन है? उसके बारे में सोचिए। कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स तो है। आप परमात्मा मान सकते हैं, आप भगवान कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। और शुरुआत में आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई म्यूजिक चला के भी ये काम कर सकते हैं आप, कि म्यूजिक फिल्मी म्यूजिक नहीं, लेकिन जो शांति देता हो, जो एक इंस्पायरेशनल म्यूजिक हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, उसको रखें। क्योंकि अगर आप वर्ड्स पे जाएंगे तो वर्ड के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, तो आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपका ध्यान अपने आप पे। तो सबसे बड़ी बात है, इससे क्या होगा, आप अपने आप को शार्पन करेंगे तो और एनर्जेटिक बनेंगे। आप एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, आप अपने काम को और अधिक कार्यकुशलता से कर पाएंगे। तो मेरा पर्पज आपको योग सिखाना, योगाभ्यास सिखाना नहीं था। मेरा पर्पज ये था, योग का मतलब है कनेक्ट, योगाभ्यास का मतलब भी है कनेक्ट। योगाभ्यास में कनेक्ट टू योर बॉडी, और योग में कनेक्ट टू गॉड एंड कनेक्ट टू योर सेल्फ। अपने आप पे काम करने का है योग का मतलब, मीनिंग। और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रोज करिए। और मैं ज्यादा बातें आज योग के दिवस के दिन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आपको और भी आज के रिजीम करने होंगे, बहुत सारा योग आपको करना होगा। 21 जून नहीं करना है। डोंट मेक इट अ फेस्टिवल, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने जीवन में इसको उतारिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, मेडिटेशन के बारे में, इस चीज के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरे एक मित्र का मेरे पास कुछ दिन पहले मेरी वीडियो का फोन आया था, बहुत अच्छे फीडबैक उन्होंने मुझे दिए और उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैं अगला वीडियो फिर जो यूजर मैनुअल फॉर लाइफ, यूजर मैनुअल फॉर सक्सेस, तो यूजर मैनुअल का सीरीज चलाऊंगा मैं। जैसे यूजर मैनुअल को चाहिए होता है किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, ऐसे ही यूजर मैनुअल हमें लाइफ चलाने के लिए चाहिए होता है। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर मेडिटेट करिए। मेडिटेशन में अपने आप पे ध्यान दीजिए, ईश्वर पे ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, थॉट्स को कम करना है। शुरुआत में हल्का सा लेना है, एकदम इसको टाइटली नहीं लेना है कि बहुत भारी काम करने जा रहा हूं मैं। और देखिए आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा। ये बेसिक चीज है, इसको करना जरूरी है, रेगुलर करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।